कि शादी करी और सोच रहा हूँ अब ये बुढ़ापे में मैं टट्टी करूंगा पैंट में, फिर ये साफ करेगी। चाहिए होता है बुढ़ापे में आपको सहारा नहीं, मौत चाहिए होती है। नमस्कार दोस्तों, मननशील भारत चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे आचार्य प्रशांत जी के ज्ञान को लेकर। चलिए शुरू करते हैं। कि अगर शादी नहीं करोगे तो फिर बुढ़ापे में क्या होगा? अच्छा, लड़का नहीं शादी करेगा तो उसका क्या होगा? नहीं, ये बुढ़ापे में? लड़का लड़की दोनों को ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप कि बूढ़े हो गए हो क्या? ये कितना बूढ़ा सवाल है कि जवानी में एक आदमी सोच रहा है कि मेरे बुढ़ापे का क्या होगा। नहीं, जैसे बुढ़ापे में काफी सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स होते उसके लिए हैं। अस्पताल होता है, पति नहीं, नर्स लगानी होती है। पति थोड़ी सेवा करेगा, करता भी नहीं पति सेवा। वो जिस तरह से हमारा ख्याल रख सकते कोई नर्स नहीं रखेगी। नर्स ही ख्याल रख रही है। और ये कितना बड़ा अत्याचार है कि मैं अपना ख्याल रखने के लिए शादी करके एक नर्स को लेके आऊं। वो तो है। ये अत्याचार नहीं है कि शादी करी और सोच रहा हूँ अब ये बुढ़ापे में मैं टट्टी करूंगा पैंट में, फिर ये साफ करेगी। ये अत्याचार नहीं है। ये खुली बात क्यों नहीं करते हो फिर जब अरेंज मैरिज में मिल रहे होते हो ना? ये काम है जिसके लिए तुझे लेके आ रहा हूँ। आचार्य प्रशांत जी, आप क्यों गुमराह कर रहे हो लोगों को? और लोग भी पता नहीं क्यों इनकी बातों में आ जाते हैं। अरे शादी का मतलब होता है एक हमसफर जो इस जिंदगी के सफर में साथ दे। कभी लड़का बीमार हुआ तो लड़की ने उसे सहारा दिया, जब लड़की बीमार हुई तो लड़के ने सहारा दे दिया, जब वो दोनों बूढ़े हो जाए तो उनके बच्चे उनको सहारा दे देते हैं। ये हमारी संस्कृति ऐसे ही महान नहीं हुई है। यहाँ पर हर कार्य पहले एक दूसरे की सहायता से पूरे कर लिए जाते थे। कभी मेरे खेत में काम हुआ तो उसने सहायता कर दी, जब उसके खेत में काम हुआ तो हमने सहायता कर दी। ऐसे ही औरतें भी गांव में एक दूसरे की सहायता से अपना काम पूरा कर लेती थी। और अभी भी थोड़ा ही सही ये सहयोग कार्य चल रहा है। लेकिन आचार्य प्रशांत जी, आप क्या चाहते हो? सभी लोग शादी करना छोड़कर ऐसे ही घूमने लग जाए, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, और जब बूढ़े हो जाओ या बीमार हो जाओ तब तुम्हारे पास कोई न हो तुम्हारी सहायता करने के लिए? क्या आपको लगता है सभी लोगों के पास आपकी तरह पैसा होगा जिससे वो नर्स रख ले, हॉस्पिटल चले जाए? अरे लोगों के पास दवाई लेने का भी पैसा नहीं होता है तो नर्स कहाँ से रख लेंगे? अगर हम किसी काम को आपस में मिलजुल कर सकते हैं और एक अच्छे भाव के साथ उसकी सहायता कर सकते हैं तो हम किसी कंपनी के अकाउंट क्यों भरें? ये सारी नर्स हॉस्पिटल कंपनियों के ही है। और आप आज इस यूथ को गुमराह करके किस कंपनी को बड़ा बनाना चाहते हो? हाँ, जिसका उद्देश्य बड़ा हो, जो ब्रह्मचर्य को धारण कर सकता हो और संन्यास लेने का इच्छुक हो, ईश्वर प्राप्ति जिसका एकमात्र लक्ष्य हो, वो शादी ना करे, क्योंकि उस सन्यासी की सेवा करने का दायित्व पूरे समाज का होता है और उनके शिष्यों का होता है। बुढ़ापे में आपको सहारा चाहिए होता है। बुढ़ापे में आपको सहारा नहीं, मौत चाहिए होती है। ज्यादा बूढ़े हो जाना तो मर जाना। क्यों किसी पे जाकर सहारा मांगोगे, बोझ बनोगे? क्या करोगे और 10 साल जी करके? 70 साल जी लिए, क्या उखाड़ लिया कि अभी 10 साल और जीना है? जो 70 साल में नहीं कर पाए, जब जवान भी थे, ताकत भी थी। अब जब आंखों से दिखाई नहीं देता, मुंह से बोला नहीं जाता, पेट में अन्न नहीं पचता, अब कुछ कर लोगे क्या? तो उन आखिरी 10 सालों के लिए तुम अपनी पूरी जिंदगी बेच दोगे? तो बुढ़ापे का फिर क्या तर्क होता है? आचार्य प्रशांत जी, आपके हिसाब से तो 60 साल के होते ही मर जाए, आत्महत्या कर ले। क्या शिक्षा दे रहे हो आप? पता नहीं क्यों लोग आपको देख रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आता। अरे आप वैदिक संस्कृति को डुबाने के लिए आए हो क्या? ये कौन से वेद पढ़कर आए हो? वेद भी ग्रस्त बनकर रहने की शिक्षा देता है। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहते हुए शिक्षा ग्रहण करना, 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम, 50 से 76 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम। मतलब जब तक आपकी संतान गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुकी होगी तो आप जो कार्य गृहस्थ रहकर अच्छे से ना कर सके हो, जैसे ईश्वर मनन चिंतन दान आदि, उसे आप एक आश्रम में पूरी तरह से जियोगे। 75 साल के बाद संन्यास आश्रम, जिसमें कोई अन्य कार्य नहीं, केवल ईश्वर पर निदान। ये है वैदिक संस्कृति का जीवन। पत्नी चुन लोगे तो वक्त लगाओ थोड़ा, कम से कम मैं कह रहा हूँ 30-35 पार हो जाओ और अच्छा है अगर 40-45 पार हो। और गृहस्थ आश्रम भी एक सेवा कार्य है जिसमें एक संतान का निर्माण किया जाता है, जिससे उस समाज को उच्च गुणों वाली एक संतान मिल सके। उस समाज को ऊपर उठाने के लिए, एक समाज को बनाने के लिए एक गृहस्थ का बनना बहुत जरूरी है। अगर उच्च गुणों वाले गृहस्थ नहीं होंगे तो उच्च गुणों वाली संतान की कल्पना करना ही बेकार है। और उस समाज का क्या होगा जिस समाज में उच्च गुणों वाले संतान, बालक बालिका न हो? ऐसे समाज नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। आप सभी लोग अपने आसपास देखते होंगे, अगर जानवरों के अंदर भी अच्छी नस्ल तैयार करनी है तो उसके लिए भी अच्छे गुण वाला कोई जानवर चाहिए।
जैसे घोड़े में कोई अच्छी नस्ल तैयार करनी है तो अच्छी नस्ल का घोड़ा चाहिए। गाय में, भैंस में, किसी भी जानवर के अंदर अगर अच्छी नस्ल तैयार करनी है तो उसके लिए सबसे पहले अच्छी नस्ल का जानवर होना जरूरी है। आचार्य प्रशांत जी, आप कह रहे हो कि 35-40 साल तक मौज मस्ती करो, जो कुछ करना है करो, उसके बाद मन करे तो शादी कर लो। तब तक वो बालक बालिका अपने आप को पूरी तरह से, लगभग पूरी तरह से नष्ट कर चुके होंगे। वो क्या अच्छी संतान पैदा करेंगे। वैदिक संस्कृति में 35 साल, 40 साल, 42 साल तक भी शादी होती थी, लेकिन वो पूर्ण ब्रह्मचर्य रहते हुए विद्याध्ययन करते थे। उसके बाद 48 साल तक भी शादी का प्रावधान है, लेकिन वो पूर्ण ब्रह्मचर्य रहते हुए थे, ना कि ऐसे मौज मस्ती करते हुए 45 साल तक। वो तो बूढ़े हो जाएंगे, वो क्या संतान पैदा करेंगे। ऐसी संतान क्या किसी समाज को आगे लेकर जाएगी। अरे उनको खुद चलने के लिए बैसाखी की जरूरत पड़ेगी। ऐसी संतान आगे लेकर जाएगी क्या समाज को। और ऐसे ऐसे आचार्य जिन्होंने वेद भी पढ़े हैं, शास्त्र भी पढ़े हैं, ये ऐसी संतानों से अपेक्षा कर रहे हैं कि ये हमें आगे लेकर जाएंगे या फिर ये एक समाज का निर्माण करेंगे। ये तो बैसाखी वाले समाज का निर्माण करवाने की तैयारी है, हमारे समाज को नष्ट भ्रष्ट करने की तैयारी है। इनको ये बताना चाहिए कि एक आदर्श गृहस्थ क्या होते हैं। ये तो नहीं बता रहे, उल्टा बता रहे कि मौज मस्ती करो 35-40 साल तक, उसके बाद अपना शादी कर लो, मन करे तो शादी करो, नहीं तो मत करो, 60 साल में जाके मर जाओ, आत्महत्या कर लो। क्या ये किसी आचार्य का धर्म है? ये किसी आचार्य को सिखाना चाहिए? क्या आत्महत्या करना पाप नहीं है? अरे ईश्वर ने ये शरीर दिया हमें कुछ उन्नति करने के लिए, और इसको हम आत्महत्या करके खत्म कर ले। और हम अपने माता पिता को 60 साल की उम्र होते इनको मरते हुए देखेंगे, आत्महत्या करते हुए देखेंगे उनको हम। यही संस्कार रह गए हमारे जीवन में। शादी नहीं करोगे तो पछताओगे, गंभीर होके बोलते हैं, मतलब पछताओगे। मेरे पेरेंट्स ना फ्यूचर को लेकर डराते हैं कि अभी यू आर थिंकिंग लाइक दैट, व्हेन यू विल बी एज ओल्ड एज अस, यू विल रिग्रेट, यू विल बी डिप्रेस्ड, यू विल बी अलोन, यू विल बी। आप कितने साल के हो? आई एम 30। ओल्ड माने क्या होता है? 60 प्लस। 60 के बाद पछताना पड़ेगा ना, 60 में मर जाना। 30 साल मजे करो और मर जाओ, समस्या क्या है? 60 के बाद क्या होगा उसके लिए आप अपना पूरा जीवन और जवानी क्यों खराब कर रहे हो? आचार्य प्रशांत जी, आप चाहते क्या हो? कैसा समाज बनाना चाहते हो? क्या चाह रहे हो आप? क्या एक व्यभिचारी समाज चाहते हो? जो चाहे वो करो। आप लोगों में जितने लोग भी इनकी वीडियो देख रहे हैं, उनको खुद विचार करना चाहिए कि अगर आपके बच्चे, आपके कोई लड़की है 12, 14, 15 साल की, वो कहीं भी जाएगी, किसी की लड़के के साथ में जाके घूम रही है, मौज मस्ती कर रही है, रात रात घर नहीं आ रही है, और अगले दिन किसी दूसरे लड़के के साथ मौज मस्ती कर रही है, तो आपको कैसा लगेगा? क्या ऐसा समाज चाहते हो? क्या ऐसे बच्चे पैदा करने चाहते हो? एक तरफ तो बोल रहे हो आप कि 35 साल, 30 साल, 45 साल तक भी आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपको किससे शादी करनी है, किससे नहीं करनी है, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि मौज मस्ती करो, तुम्हारी मौज मस्ती करने की उम्र है। अरे शादी तो तब भी किसी एक लड़के से होगी, उसमें घर वाले भी इन्वॉल्व होंगे, वो भी देखेंगे कि भाई ये ठीक है नहीं है, लड़का परिवार कैसा है, 100 तरह की जांच होती है। और आप कह रहे हो कि कोई लड़की या लड़का मौज मस्ती करे, किसी भी लड़के के साथ घूमे फिरे, मजे करे, रात भर ना आए, कोई मतलब है क्या इन बातों का? वो तो अगर किसी को गलत करना हो तो वो तो बिना शादी के भी कर देगा। तो ये कैसा समाज, क्या बनाना चाह रहे हो आप? मौज मस्ती करवाना चाह रहे हो सबको? अरे ये उम्र होती है कुछ करने की, पढ़ाई लिखाई की, जिसमें कुछ आदमी कर सके, बन सके। रही बात शादी की, शादी के लिए पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, वो देखे कि लड़का कौन अच्छा है, कौन खराब है, किससे हमें शादी करनी चाहिए, उसका परिवार कैसा है। अब आप लोगों को स्वयं विचार करना चाहिए कि अगर ऐसे आचार्य हमारे समाज में होंगे तो कैसा समाज बनेगा हमारा। अगर इनसे बचाना है समाज को तो कृपया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, ये सभी लोगों तक पहुंच सके। मननशील भारत चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।